महंगाई कम करो, गरीब लोग मारे गए इसमें। क्या मोदी साहब ने देश को एक जगह पहुंचा दिया, हर आदमी भूखे मरने के लिए तैयार है। जीवन इससे ज्यादा क्या जीवन पे असर पड़ेगा। गाड़ी बेच के मैंने साइकिल ले ली, बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ पर हम ऐसे खाली बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम खड़े हैं काला ढूंगी चौराहा में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के बाद उसका असर आम व्यापारियों पर और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके जीवन पर क्या पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल की मार तो हो गई, जो महंगाई होनी थी हो गई, लेकिन उसका आपके व्यापार पर कोई असर पड़ा है? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी फ्रूट्स की दुकान है तो बाहर से माल आता होगा, तो आपके फ्रूट्स के दाम में थोड़ा इजाफा हो रहा है? थोड़ा आगे आकर बोलेंगे। अभी तो यार इस समय तो यार कोई इजाफा हुआ नहीं, अभी देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन फलों में इस समय ऐसी तेजी इसलिए है कि कोई फसल नहीं हुई है इस समय। कुछ संतरा, जैसा संतरा बाजार में नहीं आ रहा, संतरा बहुत मजबूत हो गए, तो इसलिए जो है फलों में इस समय काफी तेजी है बाजार में। इनके व्यापार पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन हम और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है बढ़ती महंगाई का। और जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, साथ ही साथ गैस के दामों में जो इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है आपको मिलवाएंगे लोगों से। चलिए, आप एक गृहिणी हैं, आप ये बताइए जिस तरह से गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ा है आपकी रसोई पर गैस के बढ़े दामों का? असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कम होने चाहिए उसके रेट, और फीस भी बहुत बढ़ा दी गई है। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है हमें जमा करने में। तो देखा आपने किस तरह से कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का अगर दाम बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, देश हित में बढ़ रहा है। चलिए और लोगों से भी पूछते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। मैम, गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी उस पर? यस मैम, बहुत बढ़ रहे हैं इस बार तो गैस के दाम। बहुत परेशान है लोग। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? पूरा बजट बिगड़ गया है। बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ गया है, क्योंकि हम लोग तो रोडवेज से है, वहाँ उसमें तो पे नहीं आ रही है, 6 महीने से पे नहीं आ रही है, तो बहुत दिक प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ 700 रुपये की गैस थी, कहाँ ये 900 कितने में चली गई है, कुछ ऐसा ही हो गया। तो बैलेंस तो बिगड़ता ही है। चलिए, तो मतलब बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बढ़ती महंगाई को देखकर सभी लोग बहुत परेशान। आम आदमी तो ज़्यादा परेशान है इसके लिए, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लग रहा कि देश हित में आप भी थोड़ा सहयोग कर रही हैं अपना? हाँ, करेंगे। सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी दुकान है, आपके व्यापार पर उसका क्या असर पड़ा है? अब वही भाड़ा बढ़ जाता है और क्या। हाँ, तो सर कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो होती है। परेशानी तो होती है, कितनी परेशानी होती है? थोड़ी बहुत जब सभी को हो रही है तो हमको सभी भी को हो रही है। कोई परेशानी मतलब परेशानी हो रही है तो चलो, सभी को हो रही है तो हमें भी हो लेगी। हाँ, कोई आवाज नहीं उठाना चाहेंगे? अब आवाज क्या है, अब हम लोगों की कौन आवाज सुनेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये टीवी में कहा है, दिल्ली का, दिल्ली का है, मोदी सरकार ने कहना है। क्या कहना है? मोदी सरकार कहिए कहिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार कभी भी जा सकती है, यहाँ आप फोड़ रही है 4-5 साल सब हराम खाऊ, सब हराम खाऊ, सब हराम खाऊ हैं। मैं इतना ही कह रही हूँ। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सर आपके बजट पर उसका क्या असर पड़ा है? बजट का क्या बताएं, मतलब जो भी हो रहा है वो सब झेलना ही पड़ रहा है पब्लिक को। हाँ, पब्लिक झेलेगी, जिएगी तो झेलेगी, जिएगी तो झेलेगी। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है आप मतलब? और बस यही है। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है ना कि हालात तो खराब ही है और कुछ ज़्यादा ही हालात खराब है। अभी ये पेट्रोल का भी तो 100 रुपये है, अभी तो आगे और हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। 870 का तो सिलेंडर हो चुका है, फिर क्या हाल होगा। अब गाड़ी वाले तो गाड़ी बेच के साइकिल चलाएंगे फिर, और क्या करेंगे फिर। आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ा? आपकी जेब पर? जीवन इससे ज्यादा क्या जीवन पे असर पड़ेगा। गाड़ी बेच के मैंने साइकिल ले ली। गाड़ी बेच कर आपने साइकिल ले ली? क्या करे फिर। बिल्कुल सर, पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम होने से रहे। उसके बाद एक चीज और, जब सिलेंडर और महंगा होगा तो उसके बाद हम जो अपने लकड़ी जलाएंगे, गैस बेच के लकड़ी जलाएंगे। बिल्कुल यही करेंगे, फिर क्या करें, पुरानी जमाने में आ जाएंगे, फिर क्या करें। हाँ सर, अच्छे दिन आएंगे, लौट कर आ रहे हैं। इससे भी कितने बढ़ क्या जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? दाम तो बढ़े ही हैं बहुत। मैम, आप सामान लेकर के आ रही हैं। हाँ।
जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं, कितना असर पड़ा है आप पर? बहुत ही असर पड़ा है, जी, बहुत असर पड़ा है। गरीब लोग बहुत मारे गए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप तो थैले भर कर लेके आ रही है, मतलब वो भी 10-10 रुपए किलो है। अच्छा, मटर 25 रुपए के, प्याज 25 रुपए, आलू गोभी 10 रुपए किलो। क्या कहेंगी बढ़ती महंगाई को लेकर, कुछ कहना चाहेंगी? कुछ ऐसा कहूँगी, महंगाई कम करो, गरीब लोग मारे गए इसमें, बिल्कुल, गरीब लोग मारे गए। और शेर तो अपना दिन काट ही लेते हैं जी। गरीब लोग जो दिन भर लेबरी काम करेगा वो बेचारा क्या खाएगा शाम को? बिल्कुल। हम है कोई हो। तो आपकी रसोई पर क्या असर पड़ा है बढ़े गैस का? बहुत असर पड़ा है। जिसकी फैमिली ज्यादा होगी, जी, परेशानी सबको होगी। जी इसकी फैमिली कम होगी, कमी होगी, गरीब लोग मारे गए इसमें। सर, जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना, बस बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं और इससे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कहना ये बस। मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं, आप मानते हैं कि अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, अब लोग बेरोजगार हो रहे हैं और क्या है। अच्छा, हाँ। क्या रोजगार बढ़ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ पर हम ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, खाली बैठे हो, लोग आ नहीं रहे आपके पास? नहीं आ रहे। तो अच्छे दिन? अच्छे, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जी। देखो 4 बार रेट बढ़ चुके सिलेंडर के, जी। वक्त तो अभी सुधर नहीं रहे बिल्कुल। जी, वो कह रहे हैं और अभी तो और अच्छे दिन आएंगे, मेरा कहने का मतलब। हाँ, आएंगे। मतलब मोदी जी ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो इस तरह से सामने आ रहे हैं। हाँ, इस तरह से आ रहे हैं सामने। जी। अभी और अच्छे दिन आएंगे, कहने का मतलब ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे अच्छे दिनों के ऊपर? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हल्द्वानी शहर के व्यावसायिक मुख्य जो शहर है, व्यावसायिक रूप से जो सेंटर जाना जाता है, वहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जनता का सर्वे लें, इसके लिए आपके न्यूज़ 31 को मैं बधाई देता हूँ। जी। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छे दिन की बात यहाँ पर मोदी जी ने की थी आज से 7 साल पहले, जी। वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता इस हिंदुस्तान में, इस हल्द्वानी में नहीं, समूचे उत्तराखंड और हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से गैस सिलेंडर की बात करें हम यहाँ पर, 1 महीने में ऐतिहासिक बढ़ोतरी महंगाई की हुई है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। 25-25 रुपये के हिसाब से 4 बार जो वृद्धि की गई है, 100 रुपये एक साथ, और उसके बाद 50 रुपये विगत महीने में की गई थी। उससे जनता का जो आम बजट है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और जनता मतलब भोजन के लिए तरसने को मजबूर है। और दूसरी बात जो है, जो गैस के अलावा डीजल पेट्रोल के दाम हैं, उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो ये सब मान के चले कि हम जो अच्छे दिनों का जो मोदी जी का जिसके बल पर परिकल्पना थी, बिल्कुल बिल्कुल जिनके बल पर वो सत्ता में आए थे, वो सब चकनाचूर है। ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, सबसे पूछ लीजिए आप। दिन में आज के दिन इतनी जो विगत 6-7 साल पहले इस शहर में, इस गली में जो भीड़ होती थी, चलने को जगह नहीं हुआ करती थी। आज देखो आप इक्के दुक्के आपको यहाँ पे ग्राहक दिखाई देंगे इस दुकानों के बीच में। तो ये सब महंगाई का नतीजा है। तो देखा आपने किस तरह से लोग गुस्से में हैं और किस तरह से अच्छे दिनों का वादा जो मोदी जी ने किया था वो धरातल पर किस तरह से चकनाचूर हो चुका है। और 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से युवा बेरोजगार है और गुस्से में है कि उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद भी आज जो देश का युवा है वो बेरोजगार है। तो आप देख सकते हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है रोजगार की, क्या स्थिति है महंगाई की। हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे इस बारे में कि महंगाई से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगी गैस के लगातार बढ़ते दामों पर? उससे हमारी रसोई के बजट में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है बेटा। बिल्कुल ना, तो हमारा पूरा बजट ही गड़बड़ा गया है। आज देखो पहले महीने तेल लेके आओ, अगले महीने पता चलता है और बढ़ गया। हर चीज बढ़ रहा है, गैस ही ना, गैस ही नहीं बल्कि खाने के तेल की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, बजट पे प्रभाव पड़ा है, पूरे रसोई के बजट पर प्रभाव पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो हम ये कुछ नहीं कह सकते, सरकार से ही नहीं कह सकते हम कुछ। बस बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? महंगाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है जी। आदमी की उम्र बढ़ती रहती है जी। एक दिन ऐसा आएगा अपनी जगह पर रुक जाएगी जी। मतलब अभी एक टाइम आएगा कि महंगाई अपनी जगह पर रुक जाएगी। कितना और इंतजार करेगा आम आदमी महंगाई के रुकने का? एक आदमी दूसरी पीढ़ी इंतजार करेगी, दूसरी तेजी करेगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी। जी, महंगाई बढ़ती रहेगी, मतलब महंगाई कंट्रोल तो होनी चाहिए ना सर। भाई इतनी फैसिलिटी मत नहीं लेना आदमी। तो कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं? लकड़ी में बनाते थे हम अपने जमाने में। हाँ जी। लकड़ी से खाना बनाते थे। किसने कहा रसोई गैस में बनाओ? लकड़ी में बनाओ, ठाट का खाना, बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाओ। लेकिन सर सरकार ने ही तो गैस दिया था, क्योंकि उज्ज्वला जो गैस योजना थी वो सरकार ने दी, उसके बाद गैस बढ़ा दिया। जब विकास होगा तो कहीं न कहीं तो असर पड़ेगा।
जरूर तो पड़ेगा कौन ना। सा विकास? आम आदमी तो आज भी परेशान है, किस विकास? परेशान वो है जो दहेज की गाड़ी लाए हैं, हम तो परेशान नहीं है। गाड़ी शौक से खरीदी है, जी। गुंजाइश थी खरीदी, डीजल खर्च कर रहे हैं, जिसको दहेज भी मिली है जी। वो कहाँ से लाए पैसे, उसके लिए महंगाई होगी, हमारे लिए कोई महंगाई नहीं। सर, बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बढ़ती महंगाई के बारे में क्या मोदी साहब ने देश को एक जगह पहुंचा दिया कि आदमी भूखे मरने के लिए तैयार है। जी। कुछ कह ही नहीं सकते, महंगाई इतनी आसमान पे पहुंची हुई है। सिलेंडर है वो आसमान पे पहुंच गया है, कोई चीज़ सच्ची आटा दाल चावल जो गरीब की रोज की चीज़ें हैं सब आसमान पे पहुंची हुई है। अब वो क्या करेगा इंसान, ये बताइए। ये ठिया लगाने में मजबूर है हम। ठेला लगाने पे मजबूर है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो तो महंगाई की वजह से वो है। हाँ, इसलिए ठिया लगा अपने पेट का पूरा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम। जिस तरह से गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगी आपकी रसोई पर कितना असर पड़ा है उसका? अब मैं क्या बताऊँ, क्या असर तो पड़ता ही है, जी। ज़्यादा असर पड़ रहा है। ज्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, कैसे बजट पूरा गड़बड़ा गया है कि अब अफोर्ड कर पा रहे हैं आसानी से? गड़बड़ा गया बजट। पूरा बजट गड़बड़ा हाँ। गया। तो मोदी जी से कुछ कहना नहीं चाहेंगी? वोट दिए थे मोदी जी को? हाँ दिया था? हाँ। क्या सोच कर वोट दिया था? क्यों? ठीक, अच्छा करेंगे कहाँ क्या करेंगे? हाँ। अच्छे दिन आएंगे सोच के हाँ। वोट दिया था। हाँ। और आज जब गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। हाँ। तो देखा आपने किस तरह से लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर। जिस तरह से बाजार की स्थिति आपने देखी कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। जो व्यापारी है वो परेशान है क्योंकि लोग जो ग्राहक है वो उनकी दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं। जाहिर है जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग दुकानों पे या बाजार में क्या करने के लिए आएंगे? जिन अच्छे दिनों का वादा मोदी जी ने किया था वो अच्छे दिन इस तरह से आज जनता के सामने आए हैं। जनता परेशान है बढ़ती महंगाई से। लोगों का एक ही सवाल कि अच्छे दिनों का वादा करके ये कैसे दिन दिखा रही है मोदी सरकार? हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।